नमस्कार साथियों, स्वागत है अपनी इशू क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली ही शिक्षा चाहते हैं। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान, आसन भूतकाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सामान्य वर्तमान काल। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जहाँ क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। हम चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के। इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, प्राथमिक स्तर के। अगला प्रश्न है 33, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि। बताइए इसमें अपना आंसर कौन सा राइट होगा? इसमें भी अपना ऑप्शन ए राइट होगा, व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि में मातृभाषा को ध्यान में रखकर सिखाई जाने वाली द्वितीय भाषा की पुस्तक लिखी जाती है। इसमें मातृभाषा को ध्यान में रखकर सिखाई जाने वाली द्वितीय भाषा यानी कि मातृभाषा को देखकर दूसरी भाषा को सिखाने के लिए पुस्तक लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, पांच तंत्रों का समाहार विग्रह सही समास है। पांच तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी पंचिका तंत्र, ऑप्शन सी पंचातंत्र, ऑप्शन डी पंचमंत्रण। इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समाहार, इसमें पंचतंत्र होगा। इसमें द्विगु समास है अपना। और अगर अगला प्रश्न, वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है। राधा खाना बना रही है, शिवानी सो रही है, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, जो बोएगा सो काटेगा। बताइए इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो बोएगा सो काटेगा, क्योंकि ये सब सरल वाक्य। राधा खाना बना रही है, शिवानी सो रही है, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ये सब सरल वाक्य। जो बोएगा सो काटेगा ये अपना सरल वाक्य नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रासंगिक नहीं है? वह बालक जो प्रतिभाशाली है लेकिन बीमारी के कारण किसी प्रकरण विषय से पिछड़ गया है। वह बालक जो सृजनशील है तथा उसका उपलब्धि स्तर बहुत अच्छा है। वह बालक जो शरारती, अपराधी, मानसिक रूप से पिछड़ा है। वह बालक जो बहुत कमजोर है एवं जिसका प्रत्येक विचार न्यूनतम अधिगम है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें अपना? इसमें ऑप्शन नंबर अपना बी राइट रहेगा। वह बालक जो सृजनशील है तथा उसका उपलब्धि स्तर बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि। बताइए इसमें कौन सा आंसर अपना सही होगा? इसमें होगा अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी। अनुकरण विधि जो उच्चारण, लेखन व रचना कौशल के विकास के लिए किया जाता है। और इसमें द्विभाषी जो विधि है, इसमें व्याकरण अनुवाद का विधि का मिश्रण होता है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना है। पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट सी, रचना शिक्षण। अगला प्रश्न है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। बताइए इनमें से अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, व्यंजन संधि। कैसे होगा? वागीश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वाक धन ईश होगा। क्या होगा? वागीश का वाक धन ईश, जो ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। क्या पूछ रहा है? श्रव्य दृश्य साधन है। रेडियो, अभिनय, श्यामपट, पोस्टर। बताइए इसमें श्रव्य दृश्य साधन कौन सा होगा भाषा शिक्षण के उपयोगी में? इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, अभिनय। अब चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन देश, यहाँ प्राचीन शब्द है। प्राचीन शब्द
है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा अपना? इसमें हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। यहाँ किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दशा, रंग, गंध, काट, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छे आदि के लिए हम गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उपरोक्त गद्यांश में दुख शब्द आया है, इसका पर्यायवाची शब्द निम्न में से होगा? वेदना, अभ्र, अविज्ञा, दृष्टता। इसमें अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, वेदना। और अपन दुख के और भी पर्यायवाची देखें तो कष्ट, शोक, व्यथा, यातना आदि अपने दुख के पर्यायवाची है। ध्यान रखना, कोई सा भी पर्यायवाची पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश में आया पद व्याकरण और पद व्याकरण की दृष्टि से है। गद्यांश में आया और पद व्याकरण की दृष्टि से है। संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया। बताइए इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी, अव्यय होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश में शताब्दी शब्द का सही समास विग्रह होगा। 10 शब्दों का समूह, 1000 शब्दों का समूह, 100 अब्दों वर्षों का समूह, 700 अब्दों का समूह। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, शत अब्दों का समाहार। शताब्दी का समास विग्रह होगा 100 अब्दों का समाहार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवश्यकता शब्द में प्रत्यय है। आवश्यकता प्रश्न में प्रत्यय कौन सा होगा? बताइए, ता, कता, आ, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा अपना? इसमें अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि आवश्यकता का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें आएगा आवश्यक धन ता, तो यहाँ पे अपना ता ऑप्शन ता राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्बट उपागम के पद हैं। हर्बट उपागम के कितने पद है? बताइए, 3, 5, 8, 9। हर्बट उपागम के पद 5 है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल राइट रहेगा। कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध सामान्यीकरण और 5वां है प्रयोग एवं अभ्यास। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर, उच्चारण विधि। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्षर चक्र विधि। अक्षर पूर्ति करना या फिर अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, इसको अपन अक्षर चक्र विधि कहते हैं। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मेघनाद का सामासिक विग्रह है। ये क्या पूछा है? मेघनाद का सामासिक विग्रह है। मेघ का नाद मेघ के समान नाद है, जिसका मेघ में नाद, मेघ के लिए नाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट रहेगा, मेघ के समान नाद है जिसका। इसमें अपना अगर हम इसका जो सामासिक विग्रह करने पे मेघ के समान नाद है जिसका, इसका कौन सा समास होगा? इसके अंदर अपन देखें तो इसमें अपना समास होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है परोपकार, इत्यादि, प्रत्येक, सज्जन। बताइए अपना इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी, सज्जन। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन इन, सत धन इन, तो अपना सज्जन बनेगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली का विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? बताइए इसमें अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। क्या बोल रहा है? अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषयानुकूल हो। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण रचना की एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रमानुसार व्यक्त हो।
ऑप्शन नंबर डी, रचना में शब्दों की वर्तनी व विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग हो। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताइए साथियों। इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, श्रवण वाचन, वाचन लेखन, लेखन वाचन। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए, श्रवण लेखन राइट होगा, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी अच्छा लिखेंगे। तो उसमें अपना श्रुत लेखन, श्रुत से अपन देखें तो श्रवण होता है और लेख से लेखन, तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अपना श्रुत लेख का अच्छा विकास होता है। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना। इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट होगा डी, कलात्मक परियोजना। अब हम बढ़ते हैं इसमें अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परम वैष्णव डिंगल भाषा में रचित रामायण की कथा राम रासो के रचयिता है? सायाजी झुल्ला, ईश्वरदास बारहट, माधवदास दधवाड़िया, आशानंद बारहट। बताइए साथियों इसमें अपना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा। इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट रहेगा सी, माधवदास दधवाड़िया। इनका उपनाम माधुरी था। इनका उपनाम क्या था? माधुरी। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ही हाथे आया त्यों ही शेर पीछे हट गया। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ जो ही त्यों ही, जिसका उसका, अगर ऐसा कोई वर्ड बीच में आ जाए तो वो हमेशा मिश्र वाक्य रहेगा। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग, जाति। बताइए साथियों इसमें कौन सा राइट रहेगा। यहाँ पे अपन देखें तो धर्म, संप्रदाय और रंग, ये हमारे तीनों जो शब्द है ये हमारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जाति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का रूप है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, विसर्ग संधि। बताइए इसमें अपना कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। कैसे रहेगी? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे सत्याग्रह का, तो यहाँ पे होगा सत्य धन आग्रह। तो इसका हमारा इसीलिए अपना ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है सत्याग्रह के लिए। हमेशा संधि विच्छेद ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें कौन सा काल होगा बताइए। आसन भूतकाल, संभाव्य वर्तमान, सामान्य अभविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। बताइए इसमें कौन सा राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सामान्य भूतकाल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न अ उपसर्ग युक्त उदाहरण है। आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, अहिंसा में, क्योंकि आचरण में चरण आचरण रहेगा, क्योंकि चरण यहाँ पे मूल शब्द है और आ उपसर्ग है। अंतर्राष्ट्रीय में अंत प्लस धन राष्ट्रीय होता है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बनता है, तो यहाँ पे अंत अपना उपसर्ग है और राष्ट्रीय अपना मूल शब्द है। और अनुसार के अंदर उपसर्ग है और प्लस सार अपना मूल शब्द है, तो यहाँ पे अनुसार रहेगा। और अहिंसा में अपसर्ग और हिंसा मूल शब्द है, तो अहिंसा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जो हमारा आज के क्लास का आखिरी प्रश्न है होने वाला है। पाठ्य पुस्तक के शैलीगत विविधता नामक गुण से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। विभिन्न रस होने चाहिए, तुकान छंद होने चाहिए, विभिन्न साहित्य की विधाई होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक का आकार बहुत छोटा या अत्यधिक बड़ा होना चाहिए। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर राइट रहने वाला है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर राइट रहने वाला है डी, पाठ्य पुस्तक का आकार बहुत छोटा या अत्यधिक बड़ा होना चाहिए। ये अपना पाठ्य पुस्तक और शैलीगत विविधता के गुण से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन बिल्कुल उनसे संबंधित है। और आपको अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जल्दी। धन्यवाद।